रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग। लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब, रमीज राजा साहब मतलब आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज है। बात करेंगे आईपीएल से खबर आई है, एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना। उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं। दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपैरिजन करना है आईपीएल के साथ। रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का। तो मैं नंबर 1 नहीं आना चाहता क्योंकि चीमा साहब आईपीएल इतना आगे निकल चुकी है और सबको पता है कि कोई भी इस टाइम बंदा, कोई भी टीम, कोई भी लीग जो है आईपीएल क्रॉस नहीं कर सकती, और सब ये कहते हैं कि हम जो आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे आना चाहते हैं। हाय, और वो खुद आ जाते हैं जिनको करोड़ों देके बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। प्रीति जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता। उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं? मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बड़े हैं। आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे। हम अगर 100 लीग्स खेलते हैं तब जाके हम इंडिया का मुआवजा करने के काबिल होंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 100 मैचेस की तरफ या 100 सेशंस की तरफ जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने सामहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत जबरदस्त है। बहुत सारी चीजों में देखा जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं, मैं किसी आईपीएल को, किसी पीएसएल को, किसी बीपीएल को, किसी कैरेबियन प्रीमियर लीग को नहीं मिला रहा। मैं नहीं कह रहा कि कोई खिलाड़ी कर रहा है या टीमें कर रही हैं। अब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो आप पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं और वो बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है। बॉलिंग क्वालिटी की वजह से पीएसएल को ये एक हैसियत थी कि यार ये दुनिया की दूसरी लीगों के अंदर शामिल होती है। माली एतबार से नहीं कह रहा हूँ, क्वालिटी के एतबार से, फास्ट बॉलिंग के वो इस साल मुझे कम दिखाई दिया है। अब देखें इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हमें ये तो हमें पता है ना कि ये होता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब आप अगले 100 साल भी बैन कर सकते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स को, आपको पास कोई प्लेयर ही नहीं आता, उनके भी वो जो है सी कैटेगरी के प्लेयर शुक्र करें आपके पास आ रहे हैं और आप कहते हैं उन्हें बैन करेंगे। यार ये क्या, तुम भी बेइज्जती करते रहते हैं, वो भी बेइज्जती करते रहते हैं। ये क्यों, ये पीएसएल वाले क्यों नहीं सोचते? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि पाकिस्तान की पजामा लीग किस तरह से फ्लॉप हो रही है और बयान दे रहे हैं आईपीएल के ऊपर। वहीं पे रमी राजा पागल हो गए कि बोलने लग गए कि आईपीएल कॉपी कर रहा है पीएसएल को, क्योंकि जिस तरह से पीएसएल कुछ नया करता है आईपीएल नहीं करता, इस तरह की बातें कर रहे। क्योंकि देख सकते हो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में जब उड़ने वाला शख्स दिखाया गया था। चलो वीडियो को आगे देखते हैं कि पाक मीडिया में इसको लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। हाँ। तो रमीज राजा साहब, ये किसी ने कही होती, हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है। दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपेरिजन करना है आईपीएल के साथ, या हमने कंपेरिजन करना है बिग बैश के साथ, या किसी के साथ भी। दुनिया में कोई ऐसी लीग नहीं है जो कि इस तरह की बात कर सके कि हमने जो है वो कंपेरिजन करना है। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूं,
लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदेदार हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूं उन्हें भी इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। रवीश भाई ना किया करे थोड़ा सा आप, यानी कि कमेंट्री करना आईपीएल में उसके लिए जरूरी है खेलने से। पीएसएल नहीं खेलना है, कमेंट्री करनी है आईपीएल में। लेकिन रमीज हसन राजा साहब को लग रहा है कि भाई आईपीएल पीएसएल की कॉपी कर रहा है। बाकी सारी बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती है कि आईपीएल। लेकिन पाकिस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि जी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ होना चाहिए। भाई कहां से लाते हो ऐसे दिमाग, कहां से लाते हो मुझे बताओ। ये भूतियापे वाला सवाल, और सैम बिलिंग्स ने जो मुंह पे जूता मारा, ये कोई छोटा मोटा जूता नहीं है। अगर कोई भी गैरतमंद बंदा होगा उसको डूब मरना है कि भाई हमारे मुंह के पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का कि हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएल में, तो आईपीएल की सारी लाइमलाइट जो है वो पीएसएल ने छीन ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से अब आईपीएल में भारत ने टॉस छाने के लिए रॉबर्ट डॉग का इस्तेमाल करा, तो यह बोलने लगे कि यह कॉपी करी है पीएसएल से। अबे कहां से कॉपी हो गई, दोनों में कितना डिफरेंस है। यह एक रोबोट है, वो एक इंसान है, तो कॉपी कहां से हो गई। तुमने कोई नया करा वो। अबे हर आईपीएल में कुछ ना कुछ नया ही करता है इंडिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर बाद में आईपीएल को लेके आते हैं जब कोई प्लेयर आता है इनका फॉरेनर लोकल प्लेयर थर्ड क्लास, उससे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बेटर लीग है। हर बार आईपीएल को बीच में ले आते हैं ये लोग और बेटर बताते हैं अपने पीएसएल को। अबे भाई जिसकी लीग बेटर होती है ना, वह कभी बोलता नहीं कि हमारी लीग बेटर है। हमारी खुद ब खुद दुनिया को पता चल जाता है और सबको पता है कि किसकी लीग बेटर है। बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया कभी बोलता ही नहीं है कि हमारी लीग बड़ी है, क्योंकि वो दिख जाता है कि कितनी बड़ी लीग है। दुनिया भर के प्लेयर आते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं खेलने। सबको पता है कि एक बार चांस मिल जाए में पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट होती है, जिस तरह की यहाँ पर ग्राउंड है बड़े। अबे तुम्हारे यहाँ कोई ग्राउंड है बड़ा, यहाँ तक कि कराची जो ग्राउंड है तुम्हारा वो तक नहीं भर पा रहे तुम। कैपेसिटी तुम्हारे ग्राउंड की 1.5-2-0-0-0 की है, वो तक ना भर पा रहे तुम। यह कराएगी कोई लीग लोन में, तो तुम पैसे लेते हो कर्जे में, वैसे ही डूबे हुए हो तुम। तुम्हारा पीसी भी वैसे ही दिवालिया हो रखा है। आईसीसी पैसे देता तुम्हें, सोचो अगर बीसीसीआई पैसे नहीं देगा ना आईसीसी को, आईसीसी खुद नहीं चलेगा, पीसीबी वैसे ही भूखा मर जाएगा तुम्हारा, और तुम्हें कहां से पैसे देगा। और पीएसएल भी वैसे ही तुम्हारी फ्लॉप चल रही है, कहीं से पैसे ही नहीं आ रहे, और बस यही बयान देते रहो। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।